अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 215, सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नारायण नारायण। पधारिए देवर्षि। बधाई हो प्रभु, बधाई हो। अंततः आपकी बहन माता पार्वती ने अपने ज्योतिर्मय स्वरूप की वास्तविकता और अपने दायित्व की अनिवार्यता को स्वीकार कर लिया। और प्रभु महादेव ने कैसे उत्कृष्ट उदाहरण के माध्यम से उन्हें इस गूढ़ तथ्य से अवगत कराया। प्रभु जब भी प्रेम की विजय होती है मुझे बड़ा आनंद आता है। किंतु प्रभु इन नवीन कलाओं से महादेव का तात्पर्य क्या है? देवर्षि, मैं क्षीर सागर में और ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। इस त्रिमूर्ति में केवल महादेव ही हैं, जो किसी अवतार के रूप में नहीं, साक्षात रूप में पृथ्वी पर निवास करते हैं, अपने भक्तों के समीप। संसार की व्यवस्था सर्वाधिक महादेव के जीवन पर आधारित व आश्रित है। यही वो कारण है कि जो भी घटनाएं देवी पार्वती और महादेव के कारण घटित हुई हैं, उसका सीधा प्रभाव पृथ्वी पर दुख, विनाश, संघर्ष के रूप में सामने आया। किंतु अब वो समय बीत चुका है। देवी पार्वती व महादेव के दांपत्य जीवन में स्थिरता आने के पश्चात अब इस संसार में कौतुक व हास्य परिहास स्थापित करने हेतु महादेव कैलाश पर इन नवीन कलाओं का सृजन करेंगे। यही कलाएं व क्रीड़ाएं देवी पार्वती और महादेव को निकट लाने में सहायक होंगी। इसी के फलस्वरूप उनका पुत्र जन्म लेगा। तो क्या वो समय निकट है प्रभु? निस्संदेह देवराज, उनका यही पुत्र तारकासुर का वध करेगा। यही पुत्र आपको आपका अधिकार दिलाएगा देवराज। सवेरे सवेरे महादेव कहाँ चले गए, वो भी हमें बिना कुछ बताए। नंदी को इसकी जानकारी अवश्य होगी। प्रणाम माता। सुखी रहो नंदी। हमने हर स्थान पर तुम्हारे प्रभु को ढूंढ लिया, किंतु वो कहीं भी नहीं है। क्या तुम्हें जानकारी है कि वो कहाँ होंगे? माता, मैंने उन्हें उषा काल में मानसरोवर की ओर जाते हुए देखा था। मानसरोवर? ठीक है, हम मानसरोवर जा रहे हैं। यदि हमारे जाने के पश्चात वो यहाँ आए तो उन्हें सूचित कर देना। जी माता। हमें भी माता के पीछे पीछे जाना चाहिए। कहीं फिर से कोई संकट तो नहीं आने वाला है, परंतु शांति से। माता को पता नहीं लगना चाहिए कि हम उनके पीछे जा रहे हैं। समझ गए? चलो।
यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कब से आपको कैलाश पर ढूंढ रहे थे। मैंने कहा था ना पार्वती, नवीन कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करूंगा। ये क्या है स्वामी? चौसर, इसे चौसर बुलाया जाए तो कैसा रहेगा? आने वाले युगों में यह हास प्रयास और कुटुक साधन बनेगा। नंदी और सारे शिवगण यहाँ आओ। ये देखो, ये चौसर है। सबसे पहले चौसर का निर्माण करने का कोई विशेष कारण? हाँ पार्वती, मैंने जब इन दो हंसों को क्रीड़ा करते हुए देखा तो मुझे यह अनुभूति हुई कि संसार में क्रीड़ा ही वो माध्यम जो किसी भी दाम्पत्य के आपसी प्रेम, समर्पण और संतोष की पुष्टि करता है। भले ही वो दाम्पत्य पशुओं का हो, पक्षियों का, मनुष्यों का, दैत्यों का, असुरों का, भगवान का। इस चौसर में क्रीड़ा के साथ साथ जीवन के सार भी निहित है। एक प्रकार से मैंने जीवन की अनेकों समस्याओं और जीवन के उतार चढ़ाव के अनुसार इस खेल की रचना की है। वो कैसे? ये पत्थर मनुष्यों का प्रतीक है पार्वती, जिसका जीवन भी इस चौसर के खेल की भांति उनके भाग्य की करवट पर निर्भर करता है। अद्भुत, अति सुंदर। किंतु हर खेल में नियम होना अनिवार्य है। आपने चौसर के कोई नियम निर्धारित किए हैं स्वामी? चौसर के खेल में नियमों की आवश्यकता ही नहीं है पार्वती, और यही इसकी विशेषता है। पासे को तब तक फेंका जा सकता है जब तक मनचाही संख्या को प्राप्त न कर लिया जाए, और मनचाही संख्या प्राप्त करने के पश्चात यह अनिवार्य नहीं है कि पत्थर को उसके अनुसार ही चलना है। ये पत्थर किसी भी दिशा में चल सकता है। यही चौसर है। अद्भुत, अति अद्भुत। महादेव ने कितने सुंदर खेल की रचना की है। नहीं देवगुरु, महादेव ने रचना अवश्य की है, किंतु इस खेल को मान्यता तभी प्राप्त होगी जब इसके नियमों से माता पार्वती संतुष्ट हो जाएं। अन्यथा ये सारी रचना व्यर्थ हो जाएगी। हाँ पार्वती, इस अद्भुत खेल का आनंद उठाएं। जितने भी जो हैं वो देव हैं वो सारे खुश हैं, और
वो बड़े जो है खुश हैं इस चीज़ पे कि अपना पार्वती जी जो हैं वो सब कुछ जो है उन्होंने मान्य कर लिया और वो राज़ी हो गई हैं। तो अभी जो है वो एक सवाल इन्होंने बीच में किया अपना विष्णु जी से कि ये महादेव जी जो नवीन जो कलाएँ हैं वो मुतारफ़ करवा रहे हैं। तो उन्होंने फिर जो है वो बताया, उन्होंने कहा कि ये असल में शिव जी जो है ना वो ना तो अवतार लेके पृथ्वी पे रह रहे हैं, वो स्वयं खुद जो है वो पृथ्वी पे रह रहे हैं और पृथ्वी पे जो है वो मनुष्यों के बीच में। तो जो भी पार्वती जी और शिव जी के दरमियान होता है उसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है मनुष्यों पे। तो अगर इनके जो है वो सारा मामलात ठीक ना हों तो फिर उससे जो है वो सारे मामलात जो मनुष्य के हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अभी जो है वो सारा कुछ ठीक है तो मनुष्य के भी इलाज जो है वो भी सुधर जाएँगे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो बता रहे थे विष्णु जी और नवीन कलाएँ जो हैं वो भी मुतारफ़ करवाएँगे महादेव जी जिनका ज़िक्र हुआ और उनमें से एक चौसर है, जो कि जो शिव जी ने जो है वो फिर बाद में पता चला कि शिव जी ने जो है उसका निर्वाह किया है और उसको मुतारफ़ करवाया है चौसर को और उससे पहले जो है वो पार्वती जी जो हैं वहाँ पे गईं लेकिन शिव जी जो हैं वहाँ पे नहीं बैठे हुए थे अपने स्थान पे। तो फिर वो गईं उनके पास नंदी महाराज के पास उन्होंने कहा कि वो जल्दी में जो है वो गए हैं उधर मानसरोवर की तरफ और वहीं पे होंगे और पार्वती जी भी उधर चली गई लेकिन नंदी महाराज जो हैं वो भी चिंतित हो गए कि कुछ हो ना जाए, कुछ हैपन ना हो जाए इसलिए हमें भी पीछे जाना पड़ेगा। तो वो भी पीछे-पीछे चले पड़े और बाद में जब वहाँ पे पहुँचे तो उनको फिर पता चला कि वो चौसर का खेल जो है वो शिव जी ने जो है वो बनाया हुआ है और वहाँ पे जो है वो लेकिन पार्वती जी जो हैं वो उसके नियम पूछ रही थी और नियम जो है वो शिव जी ने कहा कि इसके कोई नियम नहीं है। ये खेल खुद ही एक मतलब के नियम के बगैर ही चलेगा और ये खेला जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो है वो सारे देवता जो हैं वो देख रहे हैं चौसर को और वो कह रहे हैं कि चौसर का जो है निर्वाह कर दिया गया है और शिव जी के द्वारा बड़ा एक अच्छा खेल है ये और वो बता रहे थे और साथ कह रहे थे कि मान्यता तब मिलेगी जब सारे नियम जो हैं वो कबूल होंगे पार्वती जी को। तभी जो है वो इस चीज़ को मान्यता मिलेगी, इस खेल को मान्यता मिलेगी और फिर वो इसी चीज़ पे हँस भी पड़े थे देवता। और लेकिन अभी जो है वो वहाँ पे अभी खेल शुरू करने लगे हैं लेकिन मुझे लगता है कि कोई नियम जो है वो पार्वती जी जो हैं वो बनाएँगी और उसके बाद जो है वो उसको खेला जाएगा। तो वो तो अभी आगे देखेंगे क्या होता है। बिल्कुल जी, यही बात है। यहाँ से ये पता चलता है कि जो चौसर है उसका निर्माण जो है वो कब हुआ और किसने किया। शिव जी ने इसका निर्माण तो कर दिया लेकिन उसके अभी नियम जो हैं, जो उसके कानून हैं वो बनाएगी माता पार्वती जी। अभी माता पार्वती जी से शिव जी ने कहा है, क्या ये चौसर खेलने का आनंद लेते हैं? तो यहाँ पे देवता जो हैं वो खुश तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो यही चाहते हैं कि इस कार्य को जब तक पूरा नहीं होगा तब तक पूरी तरह से आनंद भी नहीं होगा। पूरी तरह से जो सुकून है वो तभी मिलेगा जब माता पार्वती जी इस चौसर के सारे कानून समझाएँगी कि इसको खेलना कैसे है, इसको खेलने से पहले किस-किस उसूल का होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने के लिए मिलेंगी। नंदी महाराज को ये लग रहा था कि माता पार्वती जी से वो छुपे हुए हैं और उन्हें नहीं पता कि वो उनके पीछे-पीछे आए हैं, लेकिन उनको पता चल गया और उन्होंने नंदी महाराज और शिव गुण जितने थे, सबको सामने बुलाया ताकि उन्हें पता हो कि माता पार्वती जी इस बात को जानती हैं कि उन्हें पता है इन सब चीज़ों का। फिर वहाँ पे शिव जी जो चौसर के पास खड़े हुए थे, उनसे पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये चौसर है। बिल्कुल जी और निर्माण हो चुका है लेकिन ये है कि नंदी महाराज जो है अलग परेशान थे उस वक़्त उन्होंने कहा अगेन कोई हैपन इस तरह की ना हो क्योंकि माता पार्वती उनको ढूँढ रही थी और वो अपनी जगह पे नहीं थे। तो उन्हें भी लगा कि कहाँ पे हैं और मानसरोवर में हैं और वो नंदी महाराज ने बताया लेकिन वो भी पीछे चले गए कि कोई हैपन ऐसी दोबारा ना हो और ये फिर जो है शिव जी और पार्वती जी जो है अलग ना हो जाएँ। वो भी उनके पीछे थे और ये नियम मेरे ख़्याल में बिल्कुल पार्वती जी रखेंगी, लेकिन ये है कि शिव जी ने मेरे ख़्याल में एक जुमला यूज़ किया था कि ये जो खेल के नियम हैं, लेकिन ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये मतलब इंसानों को दर्शा रही हैं। तो मतलब हो सकता है ये पूरी सृष्टि के लिए ये गेम जो है, एक किस्म का वो नियम हो, कुछ ना कुछ। तो वो तो नेक्स्ट पार्ट में बी हो सकता है उस चीज़ को रिवील किया जाए।
लेकिन और वो पत्थरों को जो है वो जो पत्थर पड़े हुए थे खेल के चौसर में, वो छोटे छोटे, उनको जो है वो मनुष्य मतलब के साथ साथ तस्वीर दी गई है ना। बिल्कुल। और लेट्स सी जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में वो गेम के क्या क्या नियम जो है वो पार्वती जी की तरफ से रखे जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।